हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर यूट्यूब चैनल के मौजूदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि आज होलिका दहन है। जैसे अपनी बुराइयों को जलाने के उद्देश्य से होलिका दहन मनाइए, न कि किसी को जलाने के उद्देश्य से। ठीक है, अपनी बुराइयों को इस होलिका दहन में जलाकर अगले दिन रंगोली के दिन नए उल्लास नए उमंग के साथ आप होली को मनाकर एक दूसरे को खुशियां बांटे। ठीक है, हम लोग बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से क्लासेस चलाया जा रहा है, जिसमें आपको निश्चित ही अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो हम लोग साइंस का क्लास लेकर आए हैं। साइंस में हम वो चीज बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्पज से। आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे कि क्या क्या चीज आएंगे। इसके लिए आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। मैं जो बता रहा हूँ इसके अनुसार आज फिजिक्स के बारे में बता दे रहा हूँ। फिजिक्स में जितनी टॉपिक हम बताएंगे उसी टॉपिक के अंतर्गत आपके सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो टॉपिक है आपका, जैसे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, क्या है पहला आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आपको पता ना होना चाहिए जो प्रकाश का परावर्तन होता है। पहले तो ये खुद ही एक हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है कि ऐसे किरण, आने वाली किरण जो टकराकर अपने ही माध्यम में वापस हो जाए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये प्रकाश का परावर्तन एक पॉइंट हो गया, एक प्रकाश का अपवर्तन हो गया। दो पॉइंट तो इसके को इसी चैप्टर से ही इसके क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी बात है दर्पण से। दर्पण दर्पण दो होते हैं, एक उत्तल दर्पण होते हैं, हालांकि समतल दर्पण भी होता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, इसके साथ साथ उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ये दो हेडिंग हो गए। इसके साथ साथ इनमें जैसे प्रतिबिंब का बनना, ये दोनों के लिए। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, उसकी स्थिति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ, अगर वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी जाए तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकृति क्या होगी, ये हमको बताना होगा। तो वो कब बताएंगे? जब आप ये पढ़े होंगे, बनाए होंगे। मैं इस वीडियो में केवल आपको मेन पॉइंट बताऊंगा, जो इस सभी पॉइंटों को आप तैयार कर लीजिए। आपका हाई स्कूल के एग्जाम का जो फिजिक्स का पार्ट रहेगा उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट कुछ न्यूमेरिकल, यानी कुछ क्या होंगे सवाल। ठीक है, जैसे 10 सेमी दूर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेमी दूर बनता है, तो वस्तु की फोकल दूरी बताइए, या दर्पण की फोकल दूरी बताइए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे
तो इससे भी क्वेश्चन 100% एक न्यूमेरिकल इसका आएगा जरूर सवाल पहले लेसन में। अब दूसरी बात होती है, चौथी बात होती है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है इसके बारे में। फिर सेकेंड का सवाल, जैसे कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। इसी प्रकार जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु का सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इस सारे जो अपवर्तनांक के सापेक्ष इससे क्वेश्चन आएंगे, सवाल आएंगे। केवल एक क्वेश्चन आएगा इससे 100%। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मानवनेत्र, ठीक है। इसमें अपवर्तन में एक चीज और है, इसके आगे अगला पॉइंट जो छठवां है आपका, जैसे कार्निया। कार्निया क्या है, लेंस क्या है, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस रेटिना, अंध बिंदु, ये सारे होंगे। और लेंस, लेंस का आएगा, लेंस क्या है। फिर उसके बाद इसके दो पार्ट होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस होता है, ठीक है। ये लेंस होता है। इसके अलावा इसका भी वो प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ना होगा, जैसे प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। प्रतिबिंब की जो A/F बराबर 1/V माइनस 1/E इस पर है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें दूरदृष्टि दोष, दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का तरीका, जो दिखे वही दोष,
अगर दूर का दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष, अगर नजदीक का दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष। बस याद हो गया। 10वां, इसके जो होते हैं प्रकाश की किरण, प्रिज्म या वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण भी का क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से टकराती है तो कितने रंग में टूट जाती है और उनके क्रम क्या है। ये दूसरी बात कि इसमें किस रंग का अपवर्तनांक कम होता है और किसका अधिक होता है, ये भी होता है। इसके अलावा किस रंग का अपवर्तन ज्यादा होता है और किस रंग का अपवर्तन कम होता है ना। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है विद्युत। विद्युत में जैसे धारा, विद्युत धारा हो गया, ओम का नियम, सामर्थ्य, और फ्लेमिंग के बायात का नियम के बाएं व दाएं हाथ का नियम। ठीक है। विद्युत मोटर या जनित्र, ठीक है, विद्युत जनित्र। इसके अलावा इसमें एक चीज और आ जाएगा आपका, जैसे श्रेणी, ये जो आएगा श्रेणी, समांतर संयोजक है ना, समांतर श्रेणी, समांतर क्रम, और एक होता है श्रेणी क्रम, निगमन। ठीक है। और इसमें कुछ सवाल आएंगे। ये आपके फिजिक्स का ये सिलेबस है, इतना आप तैयार कर लेंगे 100%। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो 25 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आप 25 के में से 24 क्वेश्चन नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है। अगर आपको मैंने जितना ये सिलेबस बताया, केवल इतनी चीज आप तैयार कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स इसमें फिजिक्स में उठा सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।